अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदील मखदूम कासमी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपको जिस बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए चाह रहा हूं वो बैंकिंग का प्रोडक्ट है और बैंकिंग के प्रोडक्ट की एक नॉलेज है, एक प्रोसीजर है और वो है प्री मैच्योर इनकैशमेंट ऑफ टर्म डिपॉजिट्स। आप लोगों के इल्म में होगा कि बैंक में जब आप अपने पैसे फिक्स करवाते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और उस पर आपको एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो वो एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके और बैंक के बीच में कि आप इतनी इतनी अमाउंट इतने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बैंक के पास रखवाएंगे, फिक्स करवाएंगे, जिसमें बैंक आपको इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी यानी मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली या एनुअली आपको इतने इंटरेस्ट रेट पे पैसे जो है इंटरेस्ट आपको देगा। तो अब होता ये है कि बाज़ दफ़ा कस्टमर को उन पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है जो उसने फ़िक्स करवाए होते हैं, उसका कोई ख़र्चा आ जाता है, कोई नीड आ जाती है जिसकी वजह से वो पैसे जो उसने फ़िक्स करवाए थे उसको उन पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिर वो कस्टमर अपने उन टर्म डिपॉजिट्स को ब्रांच में जाके इन कैश करवाता है, जो कि प्री मैच्योर इनकैशमेंट कराता है। जैसे कि नाम से आपको लग रहा है कि वो टर्म डिपॉजिट अभी मैच्योर नहीं होते, उससे पहले प्री मैच्योर उसको इनकैशमेंट करवा दिया जाता है। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जब आपका यानी कस्टमर का और बैंक का जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप पैसे फिक्स कराएंगे और टर्म डिपॉजिट जो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसमें जिस स्पेसिफिक रेट के साथ वो पैसा आप फिक्स करते हैं और मैच्योरिटी से पहले अगर आप प्री मैच्योर उसको इन कैश करवा देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैंक आपको कोई भी प्रॉफिट जो है नहीं देता, बल्कि वो जो नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं, जितने नंबर ऑफ़ डेज़ बैंक के पास आपका पैसा पड़ा रहा, उस पर नॉर्मल जो मिनिमम सेविंग्स अकाउंट के रेट होते हैं बैंक उससे आपको मुनाफा दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है, कस्टमर है, जो कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है टर्म डिपॉजिट्स में। ठीक है, एक ऐसे टाइम पे जबकि नॉर्मल सेविंग्स के जो रेट हैं, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के जो रेट्स हैं वो 15% हैं और वो जो 10 लाख रुपए फिक्स कर रहा है वो 1 साल के लिए कर रहा है, जिसपे कि उसको मंथली प्रॉफिट मिलेगा 17% के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, यानी कि 2% ज़्यादा जो नॉर्मल सेविंग का रेट है उससे। अब हुआ क्या कि पहले महीने उसको 17% के लिहाज से इंटरेस्ट रेट मिला, सेकंड जो मंथ है उसमें भी 17% के लिहाज से मिला, तीसरा महीना, चौथा महीना, पाँचवा महीना, जितने महीने तक वो पैसे पड़े रहे उसको मंथली प्रॉफिट मिलता रहा 17% के लिहाज से, जो कि एग्रीड थे बैंक और कस्टमर के बीच में जो रेट्स थे। अच्छा, अब छठे महीने में 15 दिन गुजरने के बाद कस्टमर को लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ गई और उसने प्री मैच्योर इन कैश करवा लिए वो सर्टिफिकेट्स। तो अब होगा ये कि फ्रॉम द फर्स्ट डे जब बुकिंग हुई थी टर्म डिपॉजिट्स की, उससे लेके ये जो छठे महीने तक का जो 15 दिन है वो नंबर ऑफ़ डेज कैलकुलेट किए जाएंगे और उस पर 15% के लिहाज से जो इंटरेस्ट रेट बनता है वो कस्टमर को दिया जाएगा। तो अब ऑब्वियसली जो शुरू के 5 महीने उसको 17% के लिहाज से प्रॉफिट मिला था, वो 2% जो एक्सेस था वो माइनस हो जाएगा और 15% के लिहाज से नंबर ऑफ़ डेज जितना पैसा पड़ा रहा बैंक के पास वो प्रॉफिट जो है कस्टमर को मिल जाएगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी उसके अकाउंट में जो है वो आ जाएगी। तो ये चीज़ कहलाती है प्री मैच्योर इनकैशमेंट ऑफ टर्म डिपॉजिट्स। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी जो आज की वीडियो है ये आप लोगों के लिए, ख़ासकर जो स्टूडेंट्स हैं जो बैंकिंग की बेसिक्स को समझना चाहते हैं या नए नए बैंक्स में आए हैं, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।